ईद से कबल पेट्रोल के बाद शहरियों को बिजली का जोरदार झटका। कराची समेत मुल्क भर में बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा रवा माली साल की दूसरी तिमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। गरीब आदमी खाने के लिए पैसे नहीं है तो बिजली के बिल कैसे भरेगा? बिजली का बिल अब 10,000 12,000 भरा है, अब फिर इन्होंने यूनिट बढ़ा दिए 2-2.5 रुपए। बताएं हम लोग कहाँ जाएं? इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होनी चाहिए, यूनिट कम होना चाहिए। बिजली बहुत महंगी है। बिजली इतनी बढ़ा दी है, बिल भर नहीं सकते, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारे ऊपर से। पेट्रोल बढ़ा दिया है, सही है, गरीब बंदा कहाँ जाए? बिजली से जो है ना आम आदमी के ऊपर बहुत असर पड़ेगा और लोग अपना किराए क्या नाम है टाइम पे नहीं दे सकते, तो फिर जो है ना बिजली का बिल फिर क्या देगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस। 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। बुध को सुबह 11:30 बजे समात होगी। लार्जर बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। बेंच प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद पर मौजूद तमाम जजेस पर मुश्तमिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती उमूर में मुबैना मुदाखलत का इल्जाम लगाते हुए जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। छह जजेस का खत जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की इंक्वायरी कमेटी की सरबराही से माजरत। वज़ीर आज़म के नाम खत में कहा कमीशन का क़याम आर्टिकल 209 के ज़ुमरे में नहीं आता। TORs भी खत से मुताबिकत नहीं रखते। वो समझते हैं ये मामला सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना चाहिए। जजेस के खत की कमीशन के जरिए इंक्वायरी मुनासिब नहीं है। कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील पर इत्तिफाक हुआ था। PTI ने सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस को खुशाइन करार दे दिया। 7 जजेस के खत पर अज़खुद नोटिस में 7 रुकनी बेंच पर एतराज़। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं अब अगर कोई गुमनाम कॉल आई तो वो भी सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा 7 रुकनी बेंच कबूल नहीं, फुल कोर्ट बनाया जाए। जजों के खत का मामला इंतहाई अहम है। अज़खुद नोटिस केस की कार्रवाई हर सूरत में बराह रास्त नशर की जाए। कमीशन बनाने से पहले काबीना ने फैसला सुना दिया। काबीना मीटिंग में खत को झूठ का पलंदा करार दिया गया। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दोनों को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि सजा ने प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में मुअत्तल की। नैब ने काबिल तारीफ मौक़िफ़ अपनाया। सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा साइफर केस आज समात के लिए मुकर्रर है, कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। PTI का बानी चेयरमैन की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली के फैसले का खैर मकदम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पर तमाम केसेस झूठे हैं, दीगर केसेस में भी सजाएं जल्द मुअत्तल होंगी। असद कैसर का कहना है दूसरे केसेस में भी ऐसा ही होगा, रिहाई भी जल्द होगी। अली जफर बोले तोशाखाना केस में बगैर शहादत सजा दी गई थी। रऊफ हसन कहते हैं अनकरीब बानी PTI बाहर आएंगे और वजीर आजम बनेंगे। शेर अफसल मरवत ने कहा तोशाखाना केस में सजा को मुअत्तल होना ही था। इलेक्शन से कबल 3 दिन में यके बाद दीगरे सजाएं दिलवाई गई। आमिर डोगर का कहना है फैसला कानून की हुक्मरानी है। फैसल जावेद ने कहा बानी PTI पर बनाए गए सारे केसेस एक एक करके खत्म होते जाएंगे। हाईकोर्ट के जजेस के खत की पार्लियामेंट में भी गूंज। रहनुमा PTI असद कैसर का जजेस के खत को हसास मामला करार देकर ऐवान में बहस का मुतालबा। हुकूमत में मामला अदालत में ज़ेरे समात करार देकर बहस से इनकार कर दिया। उमर अयूब ने कहा हाईकोर्ट के जजेस ने मुल्क के दरो दीवार हिलाकर रख दिए हैं। सिर्फ उसको नोटिस लेना काफ़ी नहीं होगा, नोटिस को मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा मामला अदालत में है, इसलिए इस पर बहस नहीं हो सकती। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक ने भी मामला ज़ेरे समात होने पर बहस न कराने की रूलिंग दी।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान को वजीर आजम से मुलाकात नहीं करना चाहिए थी। पीटीआई रहनुमा और वकील लतीफ़ खोसा का लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला कन्वेंशन से खिताब। हामिद खान ने कहा, 6 जजेस की अजमत को सलाम जिन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया। अब चीफ जस्टिस के लिए मौका है जजेस के साथ खड़े हों और धमकाने वालों को पूछें। अदलिया आज़ाद होगी तो इंसाफ होगा। सलमान अकरम राजा बोले, हमें अपनी जिंदगी कौम की नज़र करनी होगी। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस अब बाकी नहीं बचा। वोट और अवाम की कोई वक़्त नहीं रही। अब वकला और अवाम के लिए एक होने का मौका है। बुशरा बीबी की अडयाला जेल अदम मुंतकली और शोहर से मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम। रिपोर्ट देखकर जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, ये सब सियासत है। आप लोग तुले हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स 0 पर आ जाए। पहले कहते थे जेल में गुंजाइश नहीं, दूसरी जानिब 141 खवातीन जेल दाखिल हो गईं। अब मुंतकली न करने का जवाज खत्म हो गया। अदालत का हफ्ते में एक बार बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात कराने का हुक्म। ईद पर भी मुलाकात कराई जाए। बशाम वाक़या दहशत गर्दों का बुज़दिलाना फेल था। मकसद पाक चीन गैर मामूली दोस्ती को मुतासिर करना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दासू में तकरीब से खिताब। कहा, वाक़े में पसे पर्दा पाकिस्तान और चीन के दुश्मन कार फरमा है। चीनी माहिरीन और इंजीनियर्स को आला सतह सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से मुलाकात भी की। चीनी शहरियों की याद में 30 सेकंड की खामोशी इख्तियार की गई। चीनी सफ़ीर का दासू का दौरा करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। दहशतगर्दी वाक़े में जाम हक 5 चीनी इंजीनियर्स की मैयतें खुसूसी तैयारे के जरिए चीन मुंतकिल। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक ने मैयतें चीनी हुक्काम के हवाले की। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी का मंबा अफगानिस्तान में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान के टीटीपी की सहूलतकारी नहीं छोड़ने तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अफगान हुकूमत के रवैये से हमारे पास उनके लिए ऑप्शन महदूद हो रहे हैं। हमने अफगानिस्तान का सामान भारत भेजने की इजाज़त दी है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी और स्मगल शुदा चीज़ें आती हैं। चीनी वर्कर्स पर हमले की तहकीकात जारी हैं। पाक चीन तहकीकाती टीमें मिलकर इस दहशतगर्दी का सुराग ढूंढेगी। भारत के साथ ताल्लुकात को अपना बैकग्राउंड है। भारतीय इलेक्शन के बाद शायद ताल्लुकात बेहतर हो सके। मुल्क में सेनेट इलेक्शन का मार्का आज सजेगा। 48 खाली नशिस्तों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। बाकी 30 नशिस्तों पर 59 उम्मीदवारों की किस्मत आजमाई। वोटिंग की तैयारियां मुकम्मल। रिटर्निंग अफसरान को इलेक्शन मटीरियल भी मिल चुका। सिंध असम्बली में 12, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 11 और पंजाब असम्बली में 5 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इस्लामाबाद की 2 सीटों के लिए इंतखाबी मैदान कौमी असम्बली के ऐवान में सजेगा। पीटीआई का सिंध में सेनेट इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा या नहीं वाज़ेह न हो सका।